गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। आज हम प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। प्रोस्टेट के ऑपरेशन की कब आवश्यकता होती है और किन कंडीशन में प्रोस्टेट का ऑपरेशन हमको कराना चाहिए अगर हमको प्रोस्टेट की समस्या है। तो इसमें सबसे पहला कारण होता है हमको बार बार पेशाब में रुकावट होना। दवाइयाँ लेने के बावजूद जब बार बार पेशाब रुक जाता है और उसकी वजह से जो समस्या होती है उसमें प्रोस्टेट के ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। अगला कारण है बार बार पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होना, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होना। उसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन होने से प्रोस्टेट के ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। तीसरा कारण है बार बार पेशाब में ब्लीडिंग होना। बार बार पेशाब में अगर ब्लीडिंग होती है वो पेशाब में रुकावट की वजह से हो सकती है या फिर इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, तो उसमें प्रोस्टेट के ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। तीसरा कारण है पेशाब की थैली में स्टोन बनना। लंबे समय तक अगर प्रोस्टेट की समस्या रहे उसकी वजह से पेशाब में पथरी बन सकती है पेशाब की थैली में, तो उसमें प्रोस्टेट के ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर नहीं कराएंगे तो फिर बार बार पथरी बनेगी। किडनी में सूजन आना, तो पेशाब में रुकावट की वजह से बैक प्रेशर चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से किडनी में सूजन आ सकती है, तो उसकी वजह से किडनी फेल हो सकती है आगे जाके, तो उसमें हमें प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराना चाहिए। अगला कारण है किडनी में खराबी आना। तो लंबे समय तक अगर प्रोस्टेट की समस्या है तो उसमें किडनी में खराबी आ सकती है। वो बिना सूजन के भी हो सकती है और सूजन के साथ भी हो सकती है, तो उस कंडीशन में हमें ऑपरेशन कराना चाहिए। और आखिरी इंडिकेशन है दवाइयों का असर ना करना। जब हम प्रोस्टेट की दवाइयाँ देते हैं तो कुछ मरीजों में काफ़ी समय तक दवाइयाँ लेने के बाद एक समय ऐसा आता है कि दवाइयाँ असर नहीं करती हैं और दवाई लेने के साथ भी कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, कुछ सिम्टम्स बने रहते हैं। तो उस कंडीशन में प्रोस्टेट का ऑपरेशन ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए और अपने प्रोस्टेट की जांच करा के उसके बारे में देखना चाहिए कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट से या हमसे मिल सकते हैं। मैं यूरोगायनी क्लिनिक पर अवेलेबल हूँ इवनिंग में 5 to 8 PM, और मैं BIMR हॉस्पिटल में भी अवेलेबल हूँ मॉर्निंग में 10 to 2। थैंक यू।